मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि सऊदी अरब वाले जो है ना वो अपनी ये ग्रैंड स्लैम T20 लीग कराने के बारे में सोच रही हैं। भाई साहब उधर खबर गर्म हुई है और इधर ECB इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वो सबसे पहले आगे हुआ है कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, छोड़े दफ़ा करे, कहीं और पैसे लगा दें। ECB वाले कहते हैं भैया हम तो नहीं सपोर्ट करेंगे इस T20 लीग को। रिचर्ड गोल्डी भैया ECB के हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। वो कहते हैं कि भाईजान हम इस लीग के फेवर में नहीं हैं क्योंकि ऑलरेडी कैलेंडर ईयर में किसी नई लीग की जगह नहीं बनती। उन्होंने ये कहा है कि जी इंटरनेशनल कैलेंडर क्रिकेट का जो होता है वो ऑलरेडी बहुत बिजी चल रहा है, सांस लेने का टाइम नहीं होता, प्लेयर्स अपनी फैमिलीज को टाइम नहीं दे पाते, 100 किस्म के भसड़ चल रहे होते हैं, ऑलरेडी इतना टाइट स्केड्यूल है, इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है, ठीक है, उसके बाद इस्टेब्लिश्ड फ्रेंचाइज्ड जो लीग्स हैं वो चल रही हैं अराउंड द वर्ल्ड, ठीक, एग्जिस्टिंग कंसर्न्स अबाउट प्लेयर्स वर्कलोड वो अलहदा से हमारे सर के ऊपर एक तलवार बन के लटका रहता है। तो उसमें ना कि जब भाई इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड चलती है, मल्टीपल इस्टेब्लिश्ड लीग्स हैं और प्लेयर्स के वर्कलोड्स का अलग इशू है, उसमें एक नई लीग का ना तो कोई स्कोप है और ना ही डिमांड है। डिमांड को करते हैं साइड के ऊपर ज़रा कि चलो डिमांड तो बात की बात है। ये जो गोल्डी भैया ने कहा है ना स्कोप नहीं है, गोल्डी भैया स्कोप तो तब पता चले ना कि जब कोई चीज़ मार्केट में आए। मार्केट में आप आने ही नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं कि नहीं हम इसको फेवर नहीं करेंगे। आप मार्केट में आने दें इनको तो फिर आपको स्कोप का पता चलेगा ना। दुनिया में पूरी दुनिया क्रिकेट की फटर्निटी आप कर लें, बल्कि क्रिकेट से भी बाहर चलें, पूरी दुनिया में IPL को, इंडियन प्रीमियर लीग को अगर कोई पार्टी टक्कर दे सकती है ना वो ये सऊदी ही है। और आपको पता है बड़े अच्छे तरीके से क्यों? पैसा बाबा जी, पैसा बहुत है सऊदियों के पास। अब IPL क्यों इतनी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव और अट्रैक्टिव है? पैसा बहुत है। तो देर इज़ नो डाउट IPL में बहुत पैसा है भाई। IPL का एक सीज़न लगा हो ना, यकीन करो भाई आपका घर बार बीवी बच्चे मम्मी पापा सब जिसे कहते हैं ना सेटल हो जाते हैं। एक सीज़न लगाओ तो IPL में बहुत पैसा है और वो पैसा अगर कोई काउंटर कर सकता है, ये बाकी तो नहीं कर, सवाल ही पैदा नहीं होता यार। हम कब से देख रहे हैं ये अपनी अपनी लीगें करा रहे हैं, कितना पैसा जनरेट कर लेते हैं। IPL का मुकाबला करते हैं? नहीं करते। ये IPL का मुकाबला नहीं कर सकते भाई, वहाँ पे गेम बहुत डिफरेंट है। वहाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना, वहाँ पर तो भैंस की आंख अंदाज़ा करो कि जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो एक कंपनी अपने अकेले बलबूते पर खरीद ही नहीं सकती, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है। वो लास्ट टाइम तो 2 कंपनीज का मर्जर हुआ था और उन्होंने मिलके खरीदे थे। अब वो एक तो पता नहीं जियो और एक कोई और था, मुझे भूल गया। 5-6 बिलियन की वो कोई डील है यार ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की, 5-6 बिलियन US डॉलर्स की। वो दो को इकट्ठे लेने पड़ गई। उन्होंने कहा भैंस क्या, एक कहाँ से लेने जाएगा, पता लगे बैंकरप्ट हो गए हैं। उनका 2 कर लेते हैं, आधे आधे कर लेंगे, कोई नहीं, मिल मिला के खा पी लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो किधर मुकाबला करते हैं, इनको यही टक्कर दे सकते हैं अगर ये सऊदीज़ करते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि अगर सऊदीज़ सीरियस, मैटर ये करता है वो कितने सीरियस है ये लीग कराने में, क्योंकि अगर वो सीरियस हो गए ना कि हमने ये लीग करानी है, फिर उनको रोकना भी बड़ा मुश्किल है। और सऊदीज़ आपको पता है वो ना सम और दी अदर कहीं ना कहीं से ना जैक फिट करके डंडा दे देते हैं और फिर वो अपना काम भी करवा लेते हैं। ये आपने पॉलिटिकल लेवल के ऊपर देखा ही हुआ है। तो इसने गोल्डी भैया ने तो कह दिया हम कोई नहीं करेंगे। अब ये जो ग्रैंड स्लैम T20 लीग है या ग्रैंड स्लैम ऑफ क्रिकेट जो उसको सऊदी नाम दे रहे हैं, वो कुछ स्टार्ट में मेरा ख्याल है 500 मिलियन से स्टार्ट करेंगे। वो 500 मिलियन से स्टार्ट करने लगे हैं इस लीग को, आगे देखो वो किस लेवल पर जाएंगे। 500 मिलियन तो उन्होंने स्टार्ट में रखा है और वो वही सॉवरन वेल्थ फंड जो है उनका 1 ट्रिलियन US डॉलर्स का, वो उससे पैसे लगाएंगे उसमें, उसी से वो सारा खांचा माचा अपना सेट कर रही हैं। ग्रैंड स्लैम के जो टेनिस का ग्रैंड स्लैम होता है उसकी जिसे कहते हैं फॉर्मेट के ऊपर इन्होंने ये लीग करानी थी। 8 टीमें होंगी, 4 मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर वो मैचेस खेलेंगे। फाइनल सऊदीया में होगा। अब 4 मुख्तलिफ लोकेशंस, मोस्ट प्रॉब्ली 4 डिफरेंट कंट्रीज़। ये जो आइडिया प्रेजेंट किया था वो मैंने आपको कल बताया था, वो नील मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मर क्रिकेटर है,
पैट कमिंस मौजूदा ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, उसका मैनेजर है, ये उसका ब्रेन चाइल्ड है। SRJ जो ग्रुप है स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स का, वो इसको बैक कर रहा है प्रोजेक्ट को। तो ये काफ़ी जिसे कहते हैं ना बड़े जाइंट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट के साथ जिन्होंने अपने आप को नथी किया हुआ है। लेकिन अब ECB को अभी रिसेंटली $1.27 बिलियन का फ़ायदा हुआ है दी 100 की लीग में। उनकी 4 फ्रेंचाइजीज जो हैं वो इंडियन इन्वेस्टर्स ने ख़रीद ली हैं। तो उनको ये लग रहा है कि यार इस तरह का कोई सऊदी फंडेड आ गई लीग तो हमारे तो जिसे कहते हैं घोड़े लग जाएंगे। इनको अपनी बका की पड़ गई है ना, और समझ भी आती है क्योंकि इनके पास एट दी एंड उतना पैसा तो नहीं है कि जितना सऊदीज़ के पास है, तो वो तो खा पी जाएंगे इनके सारा कुछ। अगर वो ख़रीदने पर भी आ गए तो उन्होंने खा पी जाना है। तो वो इसी चक्कर में वो अब कह रहे हैं कि नहीं, हम अपना 100 बॉल का जो फॉर्मेट है दी 100 उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब IPL है, फिर जो बाकी लीग्स हैं इससे 20 हो गई, आपकी CPL हो गई, आपकी BBL हो गई, BPL हो गई, PSL हो गई, और कौन सी है MCL हो गई, और ग्लोबल T20 हो गई। ये 5-7 मोटी मोटी लीग्स जो हैं ये तो चल ही रही हैं। अब इसके बीच में आई डोंट नो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन वो तो सऊदी अरब के इस प्रोजेक्ट को बैक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, नए इनिशिएटिव होने चाहिए प्लेयर्स के लिए, पैसे पुसे कमाने के लिए। क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि हम ना एक तो टेस्ट क्रिकेट को की बका जो है वो ज़िंदा रखना चाहते हैं, इन्होंने सऊदियों ने कहा था। दूसरा उन्होंने कहा कि हम यार और नए रास्ते खोलना चाहते हैं प्लेयर्स के लिए कि वो कमाई कर सकें। तो सारी बात है भैया, जब आपकी लीग में आएंगे तो कमाई तो अन्य वो करेंगे, देर इज़ नो डाउट। और प्लस उन्होंने बादशाह तो वो कर रहे थे आगे पीछे डिफरेंट बोर्ड्स के साथ, ये मैक्सवेल और ये बाकी पार्टियां ना, ताकि उनको ऑन बोर्ड किया जाए, ICC से मिलना है, बाकी बोर्ड्स को बनाना है, तो फिर कहीं जाके ये लीग इस्टेब्लिश्ड रोल में आपके सामने आ सकती है। तो अब उसमें एक बोर्ड तो सीधा सीधा पी कर गया, जो बड़ा बोर्ड है, बड़े 3 बोर्ड्स में से एक ना, BCCI, ECB और ACB, उनमें से एक जो ECB है वो तो पी कर गया आपके सामने, मैंने आपको बता दिया। अब देखना ये है कि आगे क्या बनता है। मेरा बड़ा सिंपल सा है कि गुंजाइश तो निकाली जा सकती है लीग की, लेकिन उसके लिए अब चूँकि सऊदीज़ इन्वॉल्व हैं, उनके पास पैसा ठीक ठाक है, इन लोगों ने ऑलरेडी अपनी मोनोपली इस्टेब्लिश की हुई है, तो इनको लगेगा कि भाई हमारी तो मोनोपली टूट जानी है और सऊदीज़ तोड़ लेंगे। सऊदीज़ तो इनफैक्ट इनकी तोड़ के अपनी बना लेंगे सबकी, तो वो फिर इनको अपने अपने डर लगे हुए हैं। तो अभी देखते हैं अभी आगे क्या बनता है। फ़िलहाल तो अभी BCCI की तरफ से कोई वर्डिक्ट नहीं आया। ये सारे ना ये शोर है, असल वर्डिक्ट जो BCCI की तरफ से आएगा ना वो मैटर करेगा कि BCCI क्या कहता है सऊदी अरब की इस T20 लीग के बारे में। क्योंकि BCCI के पास है IPL, और अगर ये ग्रैंड स्लैम T20 लीग बनती है तो IPL को टक्कर मिलेगी, तो वो BCCI को ये एक्सेप्ट होगा। और अगर व्हाट इफ़, मैंने कल भी आपको बताया था, सऊदियों ने कह दिया जिगर अपने प्लेयर्स हमारी तरफ भेजो ना खेलने के लिए, BCCI मना कर पाएगा इनको, सऊदीज़ को? क्योंकि इंडिया और सऊदीया के पॉलिटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के टाइज़ हैं, तो फिर क्या होगा? तो देर आर सो मैनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। अभी तो गोल्डी भैया ने पी की है ना, इसकी पी को छोड़े, BCCI क्या वर्डिक्ट देता है मुझे उसका इंतज़ार है। जो BCCI कहेगा ना उसके बाद असल कहानी खुलेगी कि ये जो ग्रैंड स्लैम T20 लीग है इसका क्या फ्यूचर है। देखते हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।